भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री श्री 108 श्री सद्गुरु दाता दयाल महाराज जी के परम पावन पवित्र श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। राज की जय। गुरुमुखो, इस संसार में प्रेम एक ऐसा तत्व है जिस शक्ति के सहारे यह जीवन गतिमान है। वही प्रेम जब भक्त के हृदय में भक्ति का रूप बन जाता है तो उस भक्त के जीवन को आनंदमय बना देता है। रामायण में प्रसंग आता है, जब भरत जी वन में श्री राम जी को वापस लाने के लिए जाते हैं तो वह अपने मन में यह विचार रखते हैं कि मैंने अपने प्रभु को वन की परेशानियों से दूर करना है। वह श्री राम जी के चरणों में प्रस्तुत होते हैं और विनती करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे जो अपराध हुआ है उसकी मुझे क्षमा याचना दें। आप हमारे प्रभु हैं, हम आपके दास हैं। आप हम पर कृपा करें और अपने राज्य पे आसीन हो। श्री राम फरमाते हैं कि हे भरत, तुम तो दिव्य आत्मा हो, तुमसे कोई गुनाह कैसे हो सकता है। यह तो हमारे पिताजी की आज्ञा है कि हमने 14 वर्ष वनवास में रहना है। जब आपस में दोनों का कोई निर्णय नहीं हो पाता तो श्री राम जी ऋषि वशिष्ठ जी से विनय करते हैं कि हे ऋषिवर, मुझे इस धर्म संकट से दूर करें। ऋषि वशिष्ठ जी भी भरत जी की भक्ति में प्रेम अश्रु धारा को नहीं देख पाते और वह निर्णय नहीं दे पाते। वह राजा जनक जी से विनय करते हैं कि हे राजन, आप राजा भी हैं, ऋषि भी हैं और इस परिवार के बड़े हैं, आप ही इनका निर्णय दें। राजा जनक जी निर्णय देते हैं कि हे श्री राम, आप धर्म की सीमा हैं। धर्म ही वह शक्ति है जिसके सहारे यह पृथ्वी स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार भी तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है और तीनों लोकों से बड़ा कुछ भी नहीं है। और भरत जी के लिए कहते हैं कि हे भरत, आप प्रेम की परिसीमा है। प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है, जब वह अपनी पराकाष्ठा में भक्ति का रूप धारण कर लेती है तो उसके ऊपर धर्म का कोई बंधन नहीं होता। स्वयं भगवान भी कर्म के बनाए सारे बंधन तोड़कर भक्त की आन रखने के लिए सन्मुख प्रकट हो जाते हैं और वह फरमाते हैं कि हे भरत, तुम्हारा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ है, तुम्हारी जीत हुई। भरत जी अपने हृदय में विचार करते हैं कि अब मैं अपने प्रभु को अयोध्या नगरी लेके जाऊंगा। तब राजा जनक जी फरमाते हैं कि हे भरत, तुम्हारी जीत तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम में है और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो कोई मांग नहीं रखता। इसलिए हे भरत, तुम अपने प्रभु के आगे उनके चरणों में नतमस्तक हो और उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। भरत जी ऐसा ही करते हैं और अपनी प्रेमा भक्ति को पूर्ण करते हैं। तो गुरुमुखो, हर सेवक के दिल में ये भाव होता है कि वह ऊंचे से ऊंचा भाव रखता है कि अपने सद्गुरु के प्रति सारे भावों को समर्पित कर दे, चाहे उसका भाव कुछ भी हो। उसको तो केवल सद्गुरु की आज्ञा में रहने की ज़रूरत है। जो सद्गुरु की आज्ञा में रहता है उसका जन्म सफल होता है। ऐसे सेवक के लिए प्रभु फरमाते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो है पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। ऐसे सेवक से और प्रभु को कोई प्रिय नहीं होता।
ऐसे सेवक को प्रभु अपने हृदय में स्थान देते हैं। एक बार की बात है, हमारे श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी दिव्य सत्संग भवन में विराजमान थे। एक भगत जी माइक में दोहे सुना रहे थे। दोहे सुनाने के बाद उन्होंने श्री प्रभु जी के चरणों में विनय करी कि हे प्रभु, आप जब प्रयागधाम चले जाते हैं तो हम सब आपको बहुत याद करते हैं, आप भी हमको याद करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा बरसाते हुए अपना करकमल उठाया और अपने हृदय पे रख दिया और ये इशारा किया कि आप सब यहाँ रहते हैं। तो गुरुमुखो, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के साकार स्वरूप श्री परमहंस अवतार सद्गुरु दाता दयाल जी ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। हम हर पल हर क्षण उन्हीं का गुणनवाद गाते रहें और हर पल हर क्षण उनकी महिमा गान करते हुए इस आनंदमय जीवन को आनंदमय बनाते चले जाएं और उनकी कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।